नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर फिर उठे सवाल। नोएडा अथॉरिटी में आईएएस अधिकारी से ज्यादा ताकतवर जेई। युवराज की मौत मामले में लापरवाही पर बर्खास्त जेई सब पर भारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर फिर उठे सवाल। नोएडा अथॉरिटी में आईएएस अधिकारी से ज्यादा ताकतवर जेई। युवराज की मौत मामले में लापरवाही पर बर्खास्त जेई सब पर भारी। लापरवाही पर जेई नवीन कुमार हुआ था बर्खास्त होने के बाद भी जेई नवीन कुमार कर रहा ड्यूटी। वर्क सर्किल 5 में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराता दिखा जेई नवीन कुमार। शुक्रवार को सेक्टर 71 में अवैध निर्माण पर चलवा रहा था बुलडोजर। 13 फरवरी का नवीन कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है। बुलडोजर कार्रवाई को लीड करता दिखा बर्खास्त जेई नवीन कुमार। युवराज मामले में सीएम योगी ने दिए थे सख्त कार्रवाई के आदेश। लोकेशन हटाए गए, लेकिन बर्खास्तगी के बाद भी जेई कर रहा है काम। जीएम एसपी सिंह की मेहरबानी से ताकतवर बना जेई नवीन कुमार। अभी तक एसआईटी जांच पूरी नहीं हुई, प्राधिकरण की लापरवाही जारी है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। जेई नवीन कुमार का बर्खास्तगी के बाद भी वो डटा हुआ है नोएडा प्राधिकरण में, और बताया जा रहा है कि जीएम एसपी सिंह की मेहरबानी से ताकतवर बना जेई नवीन कुमार। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युवराज की मौत मामले में जेई पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई थी, लेकिन नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही, इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि बर्खास्त जेई अभी भी नवीन कुमार वो लीड करता हुआ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को करता नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवार को सेक्टर 71 में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवा रहा था जेई नवीन कुमार। 13 फरवरी का नवीन कुमार का यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले युवराज केस में कार्रवाई हुई थी, जेई पर नवीन कुमार पर बर्खास्त किया गया था, लेकिन अभी भी किस तरीके से नोएडा प्राधिकरण के अंदर काम कर रहा है, और इसके पीछे वजह बताई जा रही है जीएम एसपी सिंह की मेहरबानी। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल। नोएडा अथॉरिटी में आईएएस अधिकारी से ज्यादा ताकतवर जेई। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की कारगुजारी सामने आने लगी है। इस पूरे प्रकरण में सरकार ने सख्ती दिखाई और एक जेई को सेवा समाप्त की गई थी जो टेम्परेरी था, और नोएडा प्राधिकरण के सीओ लोकेश एम को लखनऊ अटैच कर दिया। यानी आईएएस अधिकारी को हटाया गया, जेई को हटाया गया। उसके बाद एसआईटी की जाँच जो है वो चली, और एसआईटी की जाँच के बाद जो कार्रवाई होनी है उसका इंतजार अभी सभी लोगों को है, युवराज के पिता को है। लेकिन इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में जिस जेई को हटाने की बात कही गई थी, सेवा समाप्त करने की बात कही गई थी, नवीन कुमार वर्क सर्कल 5 के सेक्टर 71 में एक अवैध अतिक्रमण को हटाने की वीडियो में वायरल हो रहा है, और उस पूरी डेमोलिशन की टीम का नेतृत्व करने की बात भी सामने आ रही है। यानी जेई जो टेम्परेरी था वो अभी नहीं हटाया गया, इस बात की सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। और वर्क सर्कल 5 में जेई अभी भी कार्यरत है। ट्रैफिक सेल में जो जीएम एसपी सिंह हैं और उनके नीचे विश्वास त्यागी 2 अधिकारियों को रिपोर्ट करने वाले नवीन कुमार फिलहाल अभी नोएडा अथॉरिटी में कार्य कर रहे हैं। इस बात की चर्चा अब शहर में जोरों से चल रही है, और 18 जनवरी को इसकी सेवा समाप्त करने के लिए नोएडा प्राधिकरण के ग्रुप के अंदर जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें जो प्रेस नोट साझा किया गया था उसकी तस्वीरें भी फिलहाल सामने आई हैं। साथ ही नवीन कुमार की बुलडोजर वाली कार्रवाई करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और इस पूरे प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी गंभीर थे, और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। लेकिन एक जेई अब आईएएस अधिकारी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी सीओ को अटैच कर दिया गया है। लेकिन जेई जिसकी जिम्मेदारी बताई गई थी प्राथमिक जांच में दोषी होने की अधिकारियों के द्वारा, वो अभी सेवा में कार्यरत है। तो इस पूरे मामले को लेकर प्राधिकरण की तरफ से अभी कोई सफाई सामने नहीं आई है। देखना होगा कि किस तरीके की कार्रवाई आने वाले दिनों में शासन के द्वारा या प्राधिकरण के नए सीओ कृष्णाकर रुनेश के द्वारा देखी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो समझा जा सकता है नोएडा अथॉरिटी की कार्यप्रणाली किस तरीके से चल रही है। जाहिर तौर पर जेई पर कार्रवाई, बर्खास्तगी की कार्रवाई होती है, लेकिन वो अभी भी सेवा में बना हुआ है।
सब जानते हैं, अथॉरिटी में सब जानते हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि एक आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई लखनऊ अटैच कर दिया जाता है। बावजूद इसके जेई अभी भी अथॉरिटी में बना हुआ है। वो अतिक्रमण की कार्रवाई को लीड करता हुआ दिखाई देता है। 13 फरवरी का ये वीडियो जो वायरल हो रहा है वो बताया जा रहा है। सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर मेहरबानी इतनी इस पर क्यों, जेई पर क्यों? बर्खास्तगी के बाद आखिर कैसे सेवा नोएडा प्राधिकरण में जेई दे रहा है? लखनऊ से साफ संदेश है, बावजूद इसके यहां क्या नोएडा प्राधिकरण में मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी? क्योंकि कई बार ये चीजें निकलकर सामने आई कि ट्रांसफर के बावजूद भी कई कर्मचारी अधिकारी वो डटे रहे। और ऐसे में जब जेई का ये वीडियो वायरल होता है तो सवाल उठने लगते हैं कि बर्खास्त जेई लीड कर रहा है कार्रवाई को। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी अमित। इस तस्वीर को देखने के बाद, इस खबर को दर्शकों को बताने के बाद एक चीज तो समझ में आ ही रही है कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी एक तरफ, लखनऊ से जो आदेश आता है वो एक तरफ। सवाल इस बात को लेकर है कि ये तो जेई कह रहा होगा नोएडा अथॉरिटी में दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, बर्खास्तगी के बाद भी सेवा। बिल्कुल, देखिए राहुल, ये तस्वीर सामने आने के बाद ये सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं, क्योंकि युवराज की जब मौत हुई तमाम तरीके की बड़ी कार्रवाई की उम्मीद नोएडा के लोगों को और युवराज के पिता को थी। तत्कालीन सीओ लोकेश एम ने शुरुआती जांच में लापरवाही पाए जाने पर नवीन कुमार जो जेई है सेवा समाप्त कर दी, क्योंकि टेम्परेरी है, सस्पेंड नहीं किया। सेवा समाप्त होने का मतलब प्राधिकरण से इनका कोई लेना देना अब नहीं है। बावजूद उसके 13 तारीख यानी कल के दिन सेक्टर 71 में शिव शक्ति अपार्टमेंट के अंदर जो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, वहां का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें जेई उसको लीड करते हुए नजर आ रहे थे। यानी आईएएस अधिकारी पर एक जेई भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीओ को तो हटाकर अटैच कर दिया है, लेकिन जेई अभी तक नहीं हटाया गया है। तो ये कई तरीके के सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद हमने नोएडा अथॉरिटी के सीओ को भी मैसेज किया। एक जो संबंधित अधिकारी हैं जिनको इनकी रिपोर्टिंग है, एसपी सिंह, उनका भी कुछ देर पहले अभी फोन आया था, तो उनका कहना था इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, ये घूमते हुए वहां पर चले गए होंगे। तो आप खुद समझते हैं, जहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जिस विभाग से हटा दिया गया है, वहां घूमते हुए चले गए। वर्क सर्कल 5 के जिस इलाके में बुलडोजर चलाया जा रहा, वहीं पर इनकी तैनाती थी और ट्रैफिक सेल में इनकी तैनाती थी। यानी दो विभाग, राहुल, 2 विभाग देख रहे थे और दूसरे विभाग की जो जिम्मेदारी है वो निभाते हुए यहाँ पर दिखाई दी। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से फिलहाल सामने आ रही है। अब जब खबर हम न्यूज स्टेट पर प्रमुखता से दिखा रहे हैं तो माना जा रहा है इसमें दूसरी कार्रवाई भी हो और प्राधिकरण के अधिकारियों का लिखित जवाब या कोई बयान भी जारी होकर सफाई दे सकते हैं कि आखिर किस तरीके से ये वहां मौजूद था। कार्य सेवा जो है वो समाप्त किए हुए 18 तारीख को प्रेस नोट है जो हमारे पास, 18 तारीख को ऑफिशियल ग्रुप जो नोएडा अथॉरिटी का है उसमें डाला गया था प्रेस नोट में, इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। इंजीनियर की मौत के मामले में जिम्मेदारी साफ तौर पर लिखा गया था उस प्रेस नोट के अंदर। बावजूद उसके दोबारा से प्राधिकरण के कामकाज के दौरान वहां पर मौजूद होना कई तरीके के सवाल जरूर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, क्योंकि प्राधिकरण की सभी सुधारने के लिए राहुल, युवराज की मौत के बाद सीओ को बदला गया, दूसरे सीओ कृष्णा करुणेश यहाँ पर आए, उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी। जिस तरीके के आरोप प्राधिकरण के अधिकारियों पर लगे थे उसकी छवि सुधारने के लिए, लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो शायद सीओ को भी गुमराह कर रहे हैं और सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में सख्त थे। मुख्यमंत्री द्वारा एसआईटी का गठन भी किया गया था। अभी लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि एसआईटी की जांच के बाद किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उस बीच जेई जो है सरपरस्ती किसकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि लखनऊ से आदेश एक तरफ और यहां के अधिकारियों का मनमाना रवैया एक तरफ। बिल्कुल, देखिए, जो अगर इनकी सरपरस्ती की बात की जाए तो एसपी सिंह जो ट्रैफिक सेल के जीएम हैं उनको इनकी रिपोर्टिंग थी। उसके अलावा एसएम जो सीनियर मैनेजर हैं विश्वास त्यागी, उनको रिपोर्टिंग थी। दोनों की सरपरस्ती में पिछले काफी दिनों से तैनात रहे, 2 विभागों में तैनात थे और सस्पेंड होने के बाद अब जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो जाहिर सी बात है अपने विभाग के अगर जेई के ऊपर एक गंभीर मामले में कार्रवाई हुई तो वो जेई कैसे दोबारा से काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम जो सवाल हैं ये फिलहाल ट्रैफिक सेल पर भी खड़े होते हैं और सिविल डिपार्टमेंट पर भी खड़े होते हैं। वर्क सर्कल 5 के
जिम्मेदार अधिकारियों पर भी खड़े होते हैं। और ऊपर के स्तर के एसीओ या सीओ की बात की जाए तो उनको क्या गुमराह किया गया या उनको किसी तरीके से आश्वस्त कर दिया गया कि किसी तरीके की जानकारी नहीं होगी या धीरे से उनको काम करवाते रहेंगे। कई तरीके के सवाल इस पूरे मामले में राहुल फिलहाल खड़े हो रहे हैं। अब क्योंकि वीडियो वायरल हुआ और वीडियो को प्राथमिकता से हम दिखा रहे हैं तो आने वाले समय में कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन कार्यशैली आप देखिए मुख्यमंत्री है कि कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। हर बार उम्मीद यही होती है कि कार्रवाई होगी लेकिन एक नई तस्वीर निकलकर सामने आती है। ये नई तस्वीर देखिए, नोएडा अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये बर्खास्त से ही अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाती है। बताया जा रहा है कि उसे लीड करने बर्खास्त जेई नवीन कुमार पहुंचे। जब इनके ऊपर के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि वो घूमते टहलते पहुंच गए। तो यह स्थिति है नोएडा अथॉरिटी की। इंजीनियर युवराज की मौत में कार्रवाई जेई पर हुई, बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई, बावजूद इसके जेई नवीन कुमार नोएडा अथॉरिटी में डटे हुए हैं, यहां अपनी सेवा देते हुए नजर आ रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि कार्रवाई जबरदस्त तरीके से होगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।